नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। मध्य प्रदेश में पहली ही बारिश में सड़कें खस्ता हाल हो चुकी है। सड़कों पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। हद तो यह है कि 4 महीने पहले ही बनाई गई सड़कों से डामर पूरी तरीके से गायब हो चुका है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देखेंगे। मैं तस्वीरें आपको बताऊंगा, लेकिन इसके चलते सड़क पर से गिट्टी और धूल के कारण राहगीरों, वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 300 करोड़ की लागत से मरम्मत के बावजूद भी सड़कों की ये हाल है। इस पूरे मामले में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि हम सड़कों की स्थिति को लेकर जांच करा रही हैं। मैं आपको बता दें कि 22 अगस्त तक सभी सड़कों को ठीक भी कर दिया जाएगा। ये दावा पीडब्ल्यूडी अधिकारी का है। भोपाल की सड़कें जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। सड़कों पर धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं। 2 पहिया वाहन चालकों को सड़कों पर गाड़ी चलाना दूभर हो चला है। मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। शहर में हर तरफ सड़कों के हालात ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। बारिश थमने के बाद सड़कों पर उड़ रही धूल से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। हालात तब है जब 4 महीने पहले ही इन सड़कों की मरम्मत पर लाखों रुपये खर्च किए हैं। अब जिम्मेदार अधिकारियों का मानना है, उनका कहना भी है कि उनके द्वारा लगातार सड़कों की मरम्मत का काम किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग हर साल मरम्मत के नाम पर करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च करती है। भोपाल में ये सड़कें कितनी बदहाल है उसकी भी बात कर लेते हैं। 2 महीने पहले बनी ये सड़क होशंगाबाद की है, होशंगाबाद रोड की है, जहां पर आप देखिए कैसी रोड की तस्वीरें हैं। आपको ये भी बता दूं कि बीआरटीएस को हटाने के बाद 2 महीने पहले बनी सड़क टूट गई है। इस जगह पर ज्यादा गड्ढे हो गए हैं। बाण गंगा चौराहे की अगर बात कर ली जाए तो बारिश में यहाँ की सड़क बह गई है। मोती मस्जिद की बात कर ली जाए तो यहाँ भी जो इस सड़क है वो भी गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। गुलमोहर से लेकर आकृति इको सिटी रोड की अगर बात कर ली जाए तो इस पर 4 किलोमीटर की सड़क के ऊपर की जो बारीक गिट्टी है वो पूरी तरीके से निकल आई है। बारिश बंद होने के बाद सड़क पर वाहनों के साथ धूल के गुबार उड़ रहे हैं। इससे 2 पहिया वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिट्टल मार्केट की ही अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सुभाष स्कूल और यहाँ की जो सड़कें हैं वो पूरा हिस्सा गड्ढों में तब्दील हो चुका है। आगे सड़क के ऊपर बिछाई गई गिट्टी और डामर की परत पूरी तरीके से उखड़ चुकी है। इससे वाहन चालकों को वाहन चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा व्यापाम चौराहे की बात कर ली जाए, व्यापाम चौराहे से लेकर मंत्रालय तक वीआईपी इलाके की सड़क पर भी पूरी तरीके से ये सड़क की जो परत है उखड़ चुकी है। इस पर आनन फानन में जिम्मेदारों ने मरम्मत का कार्य कराया है और इसी तरह की स्थिति शहर के अलग अलग इलाकों में भी बनी हुई है। लेकिन देखिए जिम्मेदार क्या बोलते हैं। जिम्मेदार बोले हैं कि 3% सड़कों में गड्ढे पाए गए हैं, सिर्फ 3%। आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको लगता है कि 3% सड़कों में आता होगा। लोक निर्माण विभाग की ENCR के मेहरा कहते हैं कि हम सड़कों को जल्द ही उखड़ने को लेकर जांच करा रहे हैं। इसके लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। हमने 22 अगस्त तक सभी सड़कों को ठीक करने की समय सीमा यानी कि डेडलाइन तय की है। मेहरा ने यह भी बताया कि हाल ही में भोपाल शहर के 14 मार्गों पर 22 किलोमीटर की लंबाई में लगभग 523 वर्ग मीटर की सड़कों में गड्ढे पाए गए हैं। इनमें से 6 सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष सड़कों पर भी मरम्मत का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा, ये दावा है। 6 अगस्त को अधीक्षण यंत्री मंडल भोपाल द्वारा इन सड़कों का निरीक्षण किया गया था, जिसमें वर्षा ऋतु के कारण शहर की लगभग 3% सड़कों में गड्ढे पाए गए हैं। ये प्रशासन का दावा है। इनमें से अधिकांश की मरम्मत कर दी गई है। ये भी उन्होंने कहा कि 400 किलोमीटर सड़कें परफॉर्मेंस गारंटी में है। आपको ये भी बता दूं, भोपाल शहर के लोक निर्माण विभाग के अधीन कुल 573 किलोमीटर की सड़कें आती है, जिनमें से 400 किलोमीटर की सड़कें जो है परफॉर्मेंस गारंटी के अंतर्गत आती है और 173 किलोमीटर की सड़कें साधारण मरम्मत के अंतर्गत आती है। वर्षा ऋतु के दौरान शहर में डामर की सतह क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसकी मरम्मत की जाती है। वहीं प्रदेश में कुल 81,000 किलोमीटर सड़कों का बड़ा नेटवर्क है। इसमें 9,315 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो वहीं 12,568 किलोमीटर स्टेट हाईवे है। वहीं 25,420 किलोमीटर का जो मुख्यालय है जिला मार्ग और 33,697 किलोमीटर की सड़कें ऐसी हैं जो ग्रामीण इलाकों में शुमार है, यानी कि शामिल है। अब पीडब्ल्यूडी विभाग की योजना क्या थी, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। विभाग ने नवीन तकनीकों का उपयोग कर लगभग 600 किलोमीटर की सड़कों का विस्तृत रखरखाव किया, जिसमें जेट पेपर
वेलोसिटी पेपर और पेचर, माफ कीजिएगा पेचर है उसका, और इसके अलावा इंफ्रारेड तकनीक शामिल है। भविष्य में शहरी मार्गों को बार बार क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए व्हाइट टाइपिंग, इसके अलावा तकनीक का उपयोग करने की योजना है। अधिक क्षतिग्रस्त स्थानों पर 100 mm पेवर ब्लॉक का उपयोग करने के लिए मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग इन प्रयासों से प्रदेश की सड़कों की स्थिति में सुधार लाने की कोशिश कर रहा है। उनका दावा है कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होगी। विभाग का यह कदम सड़कों की सुरक्षा और यातायात की सुगमता में महत्वपूर्ण योगदान देगा, पर कब, जिससे कि प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर यही है कि कब इसे अमल में लाया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ मेहमान जुड़े हैं, जिनका मैं परिचय करा देता हूं। उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। धर्मेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपको बहुत स्वागत करता हूं। आपसे मैं समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम राजधानी भोपाल की ही बात कर रहे हैं, राजधानी भोपाल में सड़कों की ये हालात है कि लोगों का जीना, निकलना, चलना फिरना दूभर हो चुका है। सड़कें बदहाल, हम किससे करें सवाल। हेलो जी जी, आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ सर आपको। जी जी। एक्चुअली में क्या है, ये जो सड़क की स्थिति है, आज के समय जो सड़कों की स्थिति है, उसका कहीं ना कहीं संबंध आज जो प्रथा चली आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट पेटी प्रथा, आजकल जो ठेकेदारों में है, उसके चलते ये सड़कों की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सड़कों में ये ठेकेदार लोग जो है पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे ठेका लेते हैं। कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट लेने के बेस पर इनको कम रेट में सड़कों के ठेके लेकर समझौता करना पड़ता है। जब ये ठेकेदार लोग पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे कम रेट पर ठेका लेकर सड़कें बनाएंगे, तो सड़कों में गुणवत्ता कहां से आएगी? यही कारण है कि सड़कों में जिस तरह की गुणवत्ता का काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसका एक कारण और है कि जिस समय सड़कें बनाई जाती हैं, उस समय स्पॉट पर ना तो इंजीनियर पहुंचते हैं, ना ही कोई सरकारी विभाग का आदमी पहुंचता है, जिस कारण गुणवत्ता की जांच नहीं हो पाती। यही कारण है कि आज सड़कें इस स्थिति में हैं कि 3 महीने भी सड़कें ट्रैफिक का दबाव नहीं झेल पा रही हैं। जरा सी बारिश आते ही सड़कें बह जाती। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल ठीक है, आप तो वाकई ठीक कह रहे हैं। लेकिन ठीक है, जब ठेका होता है तो कई प्रकार की चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। गुणवत्ता की बात की जाती है, लेकिन आखिर वजह क्या रहती है? जैसे आपने बताया कि जब सड़कें बनती है वहाँ पर तो ना इंजीनियर वहाँ का निरीक्षण करते हैं, ना जिम्मेदार अधिकारी है पीडब्ल्यूडी विभाग के। जैसा ठेकेदार में मन में आया वैसे ही उसने सड़क बनाकर चला गया। ठेकेदार ने सड़क नहीं बनाई कि वो सड़क पीछे पीछे उखड़ने लगती है, लेकिन इसमें गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जाता है। बड़ी बात तो ये है कि इसमें जैसे कि डामर रोड की अगर हम बात करें तो डामर में जो गिट्टी है, जो बारीक गिट्टी उसमें मिलाई जाती है, उसमें डामर इतना ही मिलाया जाता है जितना कि 2-4 दिन चल सके। ऐसा क्यों होता है कि इसकी गुणवत्ता कम ही दिन में खराब हो जाती है, और डामर कम क्यों मिलाया जाता है? उसका कारण केवल इतना है कि ये जो ठेकेदार हैं कम रेट पर सड़क को ठेके लेंगे, तो गुणवत्ता कहां से देंगे? 100 रुपए की चीज को अगर आप 70 रुपए में लेंगे, तो कहीं ना कहीं 30 रुपए तो पहले से कम हो गया। उसके बाद कुछ अदर खर्चे मिला के आप 50-60 पर भी लेके आएंगे, तो 60% चीज पे आप गुणवत्ता कहां से लेके आएंगे? और दूसरा ये कारण है कि स्पॉट पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ना होने से ठेकेदार लोग रात में ही सड़कें बना देते हैं या दिन में तेज धूप में सड़कें बना देते हैं, जबकि सड़क बनाने का नियम जो है वो एक इसमें टेम्परेचर सेट किया जाता है, इतने टेम्परेचर पे इस सड़कों को डाला जाना चाहिए, जबकि ऐसा अधिकतर सड़कों में नहीं किया जाता है। कोई भी ठेकेदार सड़कों को टेम्परेचर के हिसाब से नहीं मेंटेन करके चलता है। टेम्परेचर 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, 48 डिग्री है, उस पे भी सड़कें बना दी जाती हैं।
यही कारण है कि उसमें गुणवत्ता बिल्कुल भी नहीं दिख पाती है और सड़कें जल्दी उखड़ जाती हैं। बिल्कुल, जी। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में हमारे स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना सर भी जुड़े हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आपको बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज़ में। मैं आपसे ही ये पूरा मसला समझ लेता हूं कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि राजधानी में ही कि जो राजधानी की सड़कें हैं, वो ही गड्ढों में शुमार हो चुकी है। राजधानी भोपाल के अलावा जो जितने भी इलाके हैं, वहाँ पर गड्ढे इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। लोग संभल कर चल रहे हैं, लोगों का जीना दूभर हो चुका है। लोग बाहर निकल रहे हैं तो जो धूल है, उसका गुब्बार उड़ता है। ऐसी स्थिति में लोग करें तो करें क्या, और ये इस स्थिति से लोगों को निजात कैसे मिलेगा? देखिए मनीष, जिस तरह से जो तस्वीरें हम लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और ये मध्य प्रदेश को लेकर पूर्व सीएम कहा करते थे, जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार को लेकर जब कांग्रेस की सरकार थी, कि उस समय सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, ये पता लगाना मुश्किल है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में जो स्थिति है और जिसको लेकर हम रोज दो चार भी होते हैं, आज हम राजधानी भोपाल में बैठे हैं। जब राजधानी भोपाल में की जो सड़कें हैं, आप उनको देखिए कि किस तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। और मैं तो ये कहूंगा कि उन गड्ढों में सड़क देखना मुश्किल है कि आखिर वहां पर सड़क है भी कि नहीं है। और जो तमाम सारे सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं, तमाम सारे एंगल हम कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी जिस तरह से कह रहे थे, बिल्कुल, क्योंकि कोई भी ठेकेदार है और जो ये पूरा सिस्टम है नीचे से ऊपर तक, इसका पूरा सिस्टम है, जब उसको ठेका मिलता है किसी को रोड बनाने को लेकर, निचले स्तर से लेकर ऊपर तक जो भ्रष्टाचार है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या जो जितनी भी एजेंसियां हैं जो रोड का निर्माण करती हैं, कहीं ना कहीं भारी भ्रष्टाचार इसमें, और मैं तो कहूंगा कि नीचे से ऊपर तक एक भ्रष्टाचार है। एक छोटा सा अदना सा कर्मचारी भी आप किसी ठेकेदार से उसकी डिमांड रहती है और बिना उसको लिए दिए तो आपका जो कागज है, जो आपकी फाइल है, वो आगे नहीं बढ़ती और फिर ये ऊपर तक जाता है। आप देखिए ना, राजधानी में हम आए दिन सड़क बनते देखते हैं। जहां से मैं आता हूं उसका भी मैं जिक्र करूं, जिस होशंगाबाद रोड पे मैं आता हूं, वहां मैं देखता ही रहता हूं कि हर 2-3 महीने में सड़क निर्माण कार्य चलता रहता है। और फिर अभी हमने देखा कि वहां पर जो स्थिति है कि कहीं सड़क आपको नजर नहीं आ रही है। ऐसे राजधानी भोपाल के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं कि हर ऐसा कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, इलाका नहीं है जहां पर हम कह सके कि नहीं, यहाँ की रोड बहुत अच्छी है। हम तो राजधानी भोपाल में बैठे उसकी बात कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है इसको लेकर, किस तरह से सड़कों की जो जर्जर हालत है। और मुझे लगता है कि इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो अधिकारी जिम्मेदार हैं जो उन एजेंसियों को सड़क निर्माण के लिए ठेका देते हैं और उनसे ठेका देने के एवज में भारी रकम उनमें ऐंठी जाती है। और यही कारण है, आप देखिए ना कि उसके पीछे की मंशा यही है ना कि इस तरह का रोड निर्माण कराया जाए कि 2-3 महीने में बुखड़ जाए, फिर से एक नया टेंडर हो और फिर से आपको उसमें फायदा उठाने का मौका मिले। तो ये बहुत गंभीर मसला है ये मनीष। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि जो इसका एक जो कोई भी सड़क बनती है, डामरीकरण जब होता है, डामर की सड़क बनती है, तो उसका जो प्लांट है उसमें इतने बहुत दूर से, जिस तरह से जब आप उसका निर्माण के लिए मटेरियल लाएंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो सकता। और यही कारण है कि जो सड़कें हैं इस तरह से लगातार उखड़ती हैं, लगातार गड्ढों में तब्दील होती है और निश्चित तौर पर एक गंभीर मसला है। और इसमें सरकार का करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इसमें जाया होता है। जी मनीष, बिल्कुल ठीक है। और देखिए, हद तो तब हो जाती है जब जो वीआईपी रोड है, जहां से वीआईपी लोगों का मूवमेंट रहता है, सीएम का, मंत्रियों का, अधिकारियों का, क्लास में अधिकारियों का मूवमेंट रहता है, वो ही सड़क उखड़ गई। अब हम किससे बोलें, किससे गिला शिकवा करें? जब वो ही सड़क उखड़ सकती है तो शहर के बाकी इलाकों का तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। फिर देखिए मनीष, अभी जो स्थिति है भोपाल की, उसमें अगर हम जिन वीआईपी रोड्स की बात कर रहे हैं इस समय, तो आप वीआईपी रोड्स भी देख लीजिए। वीआईपी रोड्स की भी क्या स्थिति है। हम भी जितने भी यहाँ के वीआईपी रोड से वहां से आते जाते रहते हैं, निकलते रहते हैं, वहां पर भी वीआईपी रोड्स में भी इस तरह की जो स्थिति है, तो आप समझ सकते हैं ना कि उसको क्या जो आला अधिकारी है, जो अफसर है, जो मंत्री है, उनको नहीं दिख रहा है कि किस तरह की स्थिति इस समय है। और इसको लेकर कई बार मैंने देखा कि कई बार इसके लेकर गाइडलाइन भी हुई, कई बार इसको लेकर चर्चा भी हुई, लेकिन स्थिति वही की वही है। और इस बार बारिश में तो जो स्थिति है और ही गंभीर हो गई। और इसके चलते आप देख सकते हैं कि हम आम जनता को
खराब जर्जर सड़कों से दो चार होना ही पड़ता है। तमाम सारी दुर्घटनाएं हो रही है, तमाम सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस समय धूल का जो गुबार उड़ रहा है, थोड़ी सी धूप निकलती है फिर उससे जो धूल और कंकड़ उससे पर्यावरण में पहुंच रहा है, वो भी आदमी को नुकसान कर रहा है। लोगों को आई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तमाम तरह के रोग हो रहे हैं। आप देखिए अस्पतालों में किस तरह की स्थिति है। तो न केवल सड़क में आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि इसका स्वास्थ्य पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। और देखिए जिस प्रकार से इस पूरे मसले को लेकर के जब पीडब्ल्यूडी अधिकारी का बयान लेना चाहा तो वो कहते हैं कि हम सड़कों की स्थिति को लेकर जांच करा रहे हैं, 22 अगस्त तक सभी सड़कों को ठीक कर लिया जाएगा। आज तारीख है 8, 22 तारीख का टारगेट रखा है। और बात उसमें भी ये कि हम जांच करा रहे हैं, जब पता ही है कि सड़कें खराब हो चुकी है, टूट चुकी है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, लोग परेशान हैं, तो जांच किस बात की? ये समझ से परे है। मनीष जी, अगर जांच आप किसकी कराएंगे? आप देखिए ना कि जो सिस्टम आपका है, जो ठेके दे रहे हैं, जो विभाग आपको ठेका दे रहा है ठेकेदारों को, आप मैंने कहा ना कि नीचे से लेकर ऊपर तक जिस तरह से भारी भ्रष्टाचार उसमें है, हर अधिकारी कर्मचारी का कमीशन सेट है। तो आप क्योंकि कोई भी ठेकेदार, कोई भी जो निर्माण एजेंसी है, वो रोड का काम लेगी तो क्या फिर उतने गुणवत्तापूर्ण तरीके से उस रोड का वो निर्माण कर पाएगी? क्योंकि नीचे से ऊपर तक उसको सभी को पैसा देना है, तब उसको वो टेंडर मिलना है, तब उसको वो ठेका मिलना है, उसके बाद वो रोड निर्माण कराएगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से इस जो जितने भी एजेंसियां हैं और या जो संबंधित इसके डिपार्टमेंट हैं, उसमें भ्रष्टाचार इस कदर से हावी है। और जब तक ये चीजें रहेंगी, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की स्थिति कभी सुधरने वाली है। रोड खराब है, फिर खाना पूर्ति की जाएगी, उन गड्ढों को भर दिया जाएगा, फिर कुछ दिन बाद फिर उखड़ जाएगी, फिर टेंडर होगा, फिर रोड का निर्माण होगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई सिस्टम इसमें सुधरने वाला है, जब तक कि जो मुख्य इसके जिम्मेदार हैं, जो ये ठेका देते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उन पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, या सरकार इसके लिए एक बेहतर सिस्टम निर्मित नहीं करेगी, पूरी पारदर्शिता के साथ इस पर अगर सड़कों का निर्माण नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का सुधार होने की कोई गुंजाइश है। बिल्कुल ठीक है धर्मेंद्र जी, जिस प्रकार से राजेश जी बता रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार का रोटेशन है, एक टेंडर हुआ, फिर उसके बाद में दूसरे टेंडर होंगे, फिर वो उसके बाद सड़कें खराब हो जाएगी। कुल मिला के ये कहें कि जो सर्कल चल रहा है पूरा भ्रष्टाचार का, ये सर्कल कब रुकेगा? ये सर्कल आपने जैसा बताया, ये सर्कल तो शायद कभी ना रुकने वाला सर्कल है। चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जी चलता ही रहेगा, क्योंकि अभी संपादक जी ने जिस तरह से बताया, बिल्कुल भाई यहाँ जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो इतनी गहरी हो चुकी हैं कि जो सरकारी फंड आता है, चाहे वो सड़कों के लिए हो या अदर किसी भी लिए हो, उसमें मिली भगत करके बंदरवाट को इस तरीके से पैसों को बंदरवाट किया जाता है कि सारे लोग आपस में पैसों को इस तरीके से बांट लेते हैं कि लोगों को ये पता ही नहीं लगता कि ये पैसा सरकार की तरफ से आया है या ठेकेदार ने लगाया है या अधिकारी ने लगाया है। मतलब लोगों को इस चीज से कोई जानकारी नहीं मिलती। तो ये जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं ये बहुत गहरी हैं और शायद ही ये कभी खत्म हो पाए। इसके लिए अगर अधिकारी प्रयास करें तो इस पर कुछ हद तक लगाम लग सकती है, लेकिन अगर हम और आप ये कहना चाहें कि ये खत्म हो सकता है तो अभी ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, जैसा कि हमारे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसा कि हमारे स्थानीय संपादक जी ने कहा कि एक बार सड़क खराब होती है, दूसरी बार उसको टेंडर निकलते हैं, फिर दूसरी बार खराब होती है, तीसरी बार टेंडर निकलते हैं, तीसरी बार खराब होती है, चौथी बार टेंडर निकलती है। जो टेंडर की प्रक्रिया है वो होती ही इसलिए है ताकि उसमें और भ्रष्टाचार किया जा सके। ठीक है, हमारे साथ में सुरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, समाज सेवी है। सर आपका बहुत स्वागत करता हूँ देश न्यूज़ में। सुरेंद्र जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं राजधानी भोपाल की सड़कें जगह जगह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, सड़कों पर धूल के गुबार उड़ रहे हैं। दो पहिया वाहन चालकों को सड़कों से उड़ रही धूल के कारण काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और शहर में हर तरफ सड़कों का ऐसे ही हालात है। बारिश थमने के बाद में सड़कों पर ये धूल उड़ रही है, लोगों को इतनी तकलीफें हो रही है कि वाहन चलाना, जो दो पहिया वाहन है वो भी चलाना मुश्किल हो रहा है। अब जिम्मेदार अधिकारियों का ये कहना है कि 22 अगस्त तक की हमने डेडलाइन रखी है,
तब तक सड़कें सुधर जाएंगी। क्या लगता है आपको कि तब तक सड़कें सुधर जाएंगी? सर मैं इसमें अपनी एक बात एडमिट करूंगा जी। ग्वालियर की नहीं, भोपाल की नहीं, ग्वालियर की सड़कों की भी बदहाली है। और ये सर पूरा जो सिस्टम है ना, वो स्कैम है। आप इसको स्कैम कह सकते हैं, क्योंकि सड़क का टेंडर उठने से लेकर उसके निर्माण होने तक ये जो व्यवस्था है, यहाँ के लोकल विधायक, मिनिस्टर या जो भी संबंधित है, कहीं न कहीं उनका कोऑर्डिनेशन होता है और संबंधित विभाग इस पर निगरानी नहीं रखता है, और रखता भी है तो उसमें धांधली कहीं ना कहीं की जाती है। जैसा कि ग्वालियर और भोपाल के रूप में लोग जानते हैं, लेकिन स्मार्ट का अर्थ होता है उसकी गुणवत्ता और चेहरे से उसकी शक्ल अच्छी, साफ, सुंदर होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। लेकिन ग्वालियर और भोपाल में, इवन भोपाल में तो एक बार फिर भी है, लेकिन ग्वालियर की यदि हम बात कर रहे हैं, लोकल एक तो केंद्रीय मंत्री यहाँ है और 3 मिनिस्टर यहाँ पर हैं, लेकिन कभी भी सड़कों का कोई सुधार नहीं हुआ। हर बार सड़कों की पेचिंग की जाती है। मिनिस्टर्स लोगों को तो एसी गाड़ियों में निकलना होता है, लेकिन आम लोग जो गाड़ियां चलाते हैं, मोटरसाइकिल, उनकी स्थिति बदहाल है। तो ऐसे में या तो इस तरह की टेंडर लेने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई, जैसा कि जुर्माने के साथ साथ उनके साथ सजा होनी चाहिए, तब ये सुधरेंगे। हम अटा की बात करें तो जैसे इंदौर की सड़कें हैं, बहुत ही बेहतरीन सड़कें हैं, वहां भी मध्य प्रदेश की सरकार है, लेकिन हम अन्य कंट्रियों से अगर तुलना करें तो उन जो सड़कें हैं वो बहुत ही बेहतरीन होती हैं। क्या उस मॉडल को यहाँ अपनाया नहीं जा सकता है? बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने कि जो फॉरेन का जो मॉडल है कहीं ना कहीं अपनाया जाना चाहिए। अब चूंकि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री तो कह चुके हैं कि अमेरिका से बढ़िया सड़कें हैं, आप सड़कों का अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सुरेंद्र जी, अब वक्त हो चला है विदाई लेने का। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो आपको बता दें कि एमपी तो अजब है, लेकिन भोपाल उससे ज़्यादा गजब है। क्यों गजब है? क्योंकि यहाँ की जो सड़कें हैं गड्ढों में समा चुकी है। राजधानी की सड़कों की ये हालात है, तो इससे आप सहज अंदाज़ा लगाइए कि भोपाल के आसपास के इलाके या जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं वहाँ की स्थिति कैसी होगी। हो सकता है कि स्थिति बद से बदतर हो। संभल कर चलिएगा हादसों को, क्योंकि ये जो गड्ढे हैं निमंत्रण दे रहे हैं। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।